सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू पावरफुल MySQL मास्टरी कोर्स। इस कोर्स के अंदर जानेंगे हम डेटाबेस जो किसी भी प्रोडक्शन का, किसी भी बैकएंड का या फिर किसी भी पूरे एप्लीकेशंस का या वेब ऐप का एक कोर होता है, एक जान होता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको कहूँ तो उस डेटाबेस के अंदर आपके ऑडियंस के, आपके यूजर्स के, आपके कस्टमर्स के वो सारे डेटा स्टोर होते हैं और उन्हीं डेटा के ऊपर स्टडी करके आप अपने कस्टमर्स को और भी अच्छी तरीके से सर्व कर पाते हैं। आप अपने कस्टमर को और अच्छी तरीके से जान पाते हैं और अपने बिजनेस के लिए न्यू स्टेप्स ले पाते हैं। पर ये डेटाबेस ऑपरेशन काम कैसे करता है और कौन से तरह के डेटाबेस है, ये हमें पता होना चाहिए एज अ डेवलपर। क्योंकि फ्रंट एंड के अंदर तो हमने वो सब सीख लेते हैं जहाँ पर कैसे हमें डिज़ाइन बनाना है, कैसे हमें यूज़र इंटरेक्टिव बनाना है और कैसे उसे काम कराना है और कैसे यूज़र्स को हमारे वेबसाइट पर लैंड करवाना है। पर बैकएंड की कुछ चीज़ें जो हम इग्नोर कर देते हैं। अगर एज अ फुल स्टैक डेवलपर आप अपने आप को देखते हैं तो आपको डेटाबेस क्या होता है और कैसे काम करता है इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो उसी के लिए ये हम लोग ने एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम जानेंगे पूरा MySQL को फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। इस MySQL कोर्स में हम कवर करेंगे वो सारे क्वेरीज फॉर्मेट को, वो सारे फीचर्स को जो MySQL प्रोवाइड करवाता है एज अ डेटाबेस ऑपरेशंस के अंदर। ये एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है उन फुल स्टैक वेब डेवलपर्स के लिए और साथ ही साथ उन डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट करियर पाथ वालों के लिए भी, क्योंकि एट द एंड उन्हें भी इस डेटाबेस के ऊपर काम करना पड़ता है कस्टमर की एनालिसिस करने के लिए, कस्टमर के डेटा को एनालिसिस करने के लिए, जिनसे उनके बिजनेस को डेवलपमेंट बने। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोर्स को उन सारे दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको एज अ फुल स्टैक डेवलपर बनना है या फिर उन्हें एक डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट बनना है। उन लोगों के लिए ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस कोर्स का पूरा लर्निंग मॉड्यूल कैसा होने वाला है। सो लर्निंग मॉड्यूल सबसे पहले हम जानेंगे कि SQL क्या है, वो कैसे काम करता है, डेटाबेस कौन से टाइप्स के हैं और उसके अंदर कौन से टाइप्स है। पर ये वाला कोर्स डेडिकेटली मैं आपको कह देना चाहता हूँ, ये पूरी तरीके से डेडिकेटली MySQL पे है, क्योंकि इसके अंदर हम MySQL के सारे ऑपरेशंस और क्वेरी को समझेंगे। फिर उसके बाद में हम जानेंगे इंस्टॉलेशन गाइड की कौन से सॉफ्टवेयर्स का नीड है आपको। अगर MySQL डेटाबेस आप सीख रहे हैं तो MySQL के जो सॉफ्टवेयर्स है, ओरेकल डेटाबेस, उसको, और जो ओपन सोर्स और फ्री है और ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, कोई भी नॉर्मल PCB में आप यूज़ कर पाएंगे। पर अगर आपके इसमें MySQL का इशू आ रहा है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो आप कौन से ऑनलाइन कंपाइलर्स का यूज़ करेंगे जिससे आप उसे ऑनलाइन पे ही रन करके उसके अंदर आउटपुट जनरेट करके सीख सकते हैं। तो एक ऑनलाइन वाला अल्टरनेटिव ऑप्शन भी है। अगर आप इंस्टॉलेशन को नहीं करना चाहते, अगर MySQL को इंस्टॉल, तो वो आपको इंस्टॉलेशन वाले मॉड्यूल में मिल जाएगा, हम उसमें भी कवर करेंगे। फिर आएगा वो सारा क्वेरी सिस्टम्स, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, फिर और भी ज़्यादा एडवांस कंसेप्ट जो हम क्वेरी के टाइम पे डालते हैं टू फिल्टर आउट डेटा, टू एनालाइज डेटा। जैसे हम जब भी डेटाबेस करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी कस्टमर के लिए, एज एन एडमिन राइट्स कस्टमर को नहीं मिलना चाहिए। तो वो सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो चीज़ को हम देखेंगे कि वो कैसे क्रिएट होता है एक्चुअल वेब एप्लीकेशंस में और कैसे हमारा डेटा स्टोर होता है और कैसे उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तो ये हम पूरा थर्ड मॉड्यूल में जानेंगे। और लास्ट में एवरी टाइम आपको कुछ चीट शीट्स भी मिलेंगे और कुछ आपको बेसिक ऑपरेशंस के लिए, टेस्ट के लिए आपको वो भी चीज़ें मिलेगी, एक कह सकते हैं रिसोर्स मिलेंगे जिसको आपको एज अ प्रैक्टिस पर्पस में आपको परफॉर्म करना है इस कोर्स के दौरान। क्योंकि सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं है, आपको उसे अप्लाई भी करना आना चाहिए। उसके लिए हम आपको कुछ रिसोर्सेज देंगे, उसके लिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे या फिर हम आपको कुछ एक सिनेरियोज देंगे जिसको आपको परफॉर्म करना है और एक डिजायर्ड आउटपुट आपको जनरेट करना है उसके हिसाब से। ये हम लोग का पूरा कोर्स मॉड्यूल है इस MySQL मास्टरी कोर्स के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटाबेस होता क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट विच कैन बी एक्सेस इजीली एज पर रिक्वायरमेंट। अगर इसको सिंपल हिंदी लेमन लैंग्वेज में बताओ तो डेटाबेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना डेटा को स्टोर करते हैं और इस तरह से डेटा स्टोर करते हैं कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप उसे आसानी से यूज़ कर पाए, उसको निकाल पाए और उसको हमारे लिए अप्लाई कर पाए अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म कर पाए। तो यही है डेटाबेस सिंपल वर्ड्स में। तो वो एट द एंड डेटाबेस में क्या स्टोर होता है, डेटा।
अब आज की दुनिया में डेटा ही सब कुछ है, ये आपको भी पता है। आपका सारा डेटा जो ऑल अराउंड रिवॉल्व होता है वो कंपनीज यूज़ कर सकती है मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए और वेरियस अदर ऑपरेशंस के लिए, कुछ क्रॉस प्रमोशंस के लिए, कुछ पेड प्रमोशंस के लिए। तो उस तरीके से कि जिससे वो अपना कुछ मोनेटाइजेशन कर पाए, वो कुछ अपना अर्निंग कर पाए। सो ये होता है डेटा। अब ज़रूरी नहीं डेटा सिर्फ बेचने के लिए ही होगा, वो डेटा आपको और बेहतर सर्विस देने के लिए भी होगा। पर जितना ज़्यादा आपका डेटा उनके पास स्टोर होगा, उतना ज़्यादा उनके पास में कंट्रोल होगा और उतना ज़्यादा वो अच्छा सर्विस दे पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी का एक नया फैक्टर है जो हमेशा कंपनीज इसीलिए आपका डेटा को ग्रैब करने के पीछे रहती है। तो ये तो हो गया डेटाबेस के बारे में। अब जानेंगे कि डेटाबेस काम कैसे करता है। सो जो भी हम MySQL जब भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, MySQL डेटाबेस को जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा समझ लिए एक सॉफ्टवेयर है। सो जब भी हम कुछ भी क्वेरी डालते हैं तो वो जो क्वेरी होता है ना, उसके लिए हमारे पास में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक मिडल ऑपरेटर है जो डेटाबेस से डील आउट करता है। तो समझ लीजिए आप अपने कंप्यूटर के अंदर उसने आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया MySQL DB का, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और वो आपकी डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। ज़रूरी अभी जो हम इसमें करेंगे उसमें लोकली हमारा डेटाबेस यूज्ड होगा, पर एज अ वेब एप्लीकेशन या फिर एज एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब होता है तो वो डील करता है ऑनलाइन सर्वर की डेटाबेस से। तो वहाँ पर समझ लीजिए कि उस तरह से अलग ऑपरेशन होता है, पर एक बीच में एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो डील करता है आपकी डेटाबेस से। तो जैसे ही हम अपने क्वेरी को डालते हैं तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एक DBMS ऑपरेटर है एज अ मीडिएटर, वो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करता है। और तभी अगर आपने कुछ ऐसी क्वेरी डाला हो जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो वहाँ से डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन फेच करके देने में भी आपको मदद करता है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऐसा मीडिएटर ऑपरेशन है, या फिर कह सकते हैं एक मीडिएटर है जो डील करता है डेटाबेस से इंटरैक्ट करने में। ये था इसका सिंपल ऑपरेशन कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस दो टाइप्स में डिवाइडेड है, SQL एंड नो SQL। जिसे हम SQL कहते हैं उसे हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, और नो SQL को हम कहते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस। SQL डेटाबेस में वो सारे डेटाबेस कवर्ड होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड अप होते हैं। जब भी अगर हम उसमें डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो और डेटाबेस के अंदर हम जब टेबल क्रिएट कर रहे हो तो वो टेबल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सिक्वेंशियली। पर नो SQL ऐसा नहीं होता है। नो SQL काम करता है की वैल्यू पेयर्स में, जो हमने अपने हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो डिक्शनरी जैसा काम करता है की वैल्यू पेयर्स में, जिसमें की होगा और उसके कुछ वैल्यूज होंगे, तो उस तरीके से नो SQL काम करता है। तो ये दोनों ही एक अलग फॉर्म ऑफ डेटाबेस है, आप दोनों को मर्ज मत करिए। और ये जो कोर्स है डेडिकेटली, ये हम सीखेंगे SQL पे, और इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद हम नया कोर्स लाएंगे नो SQL पे, जिसमें हम सीखेंगे MongoDB। क्योंकि एज पर न्यू सिस्टम, एज पर न्यू टेक्नोलॉजी, नो SQL का वेटेज इसलिए बड़ा है क्योंकि नो SQL डील करता है बिग डेटा में, और वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल होता है नो SQL में ज़्यादा बेहतर तरीके से कंपेयर टू SQL। क्योंकि SQL बड़े डेटा को फेच करने और बड़े डेटा के अंदर ऑपरेशंस करने में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, और नो SQL उसके अंदर कंपेयर टू फास्टर है। दोनों का ही अपना वैल्यू है अगर उसको अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। पर यहाँ पर समझिए कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस में दो है, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। इस कोर्स में हम SQL पे फोकस करने वाले हैं। SQL क्या होता है अभी हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, पर इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर जो डेटाबेस में जो टेबल्स हम क्रिएट करते हैं वो एक दूसरे से रिलेशनल है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी ऑपरेशंस को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर ऑपरेशंस में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसलिए इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या फिर कह सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो हम इसको जानेंगे कि कौन सी टाइप्स ऑफ डेटाबेस है जो SQL में आते हैं और नो SQL में आते हैं। तो पॉपुलर जो SQL डेटाबेस है वो है MySQL, PostgreSQL और भी बहुत सारे हैं, पर ये वन ऑफ दी टॉप 2 पॉपुलर SQL डेटाबेस में से। और नो SQL के अंदर जो पॉपुलर है वो है MongoDB एंड Cassandra, और अभी जो उभर रहा है वो है Amazon DynamoDB। ये भी एक है जो Amazon के लिए, और Amazon ने जो अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, फिर कह सकते हैं एक पूरा बंच ऑफ टूल्स उसने जो क्रिएट किया उसके लिए है, पर वो उभर रहा है। पर अभी हाल के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है MongoDB। ठीक है, इसके लिए भी हम डेडिकेटली कोर्स लाएंगे।
अब बात करेंगे, अब ये वाला जो कोर्स होने वाला है, मैं वापस आपको कह देना चाहता हूँ कि ये MySQL पे होने वाला है। और ऐसा मत समझिए कि PostgreSQL अलग हो गया, PostgreSQL कोई अलग नहीं हुआ, ये भी MySQL जैसा ही इसका क्वेरी लैंग्वेज है, बस थोड़े से ही आगे पीछे का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ क्वेरी लैंग्वेज में फ़र्क नहीं है, क्योंकि ये सारे SQLs जो बने हैं वो एक दूसरे के रेफरेंस में ही बने हैं। तो MySQL के लिए जो क्वेरी लैंग्वेज आप सीखेंगे, आप देखेंगे कि उसे PostgreSQL में जस्ट सर्टन सिंटैक्स को आगे पीछे करके या फिर सर्टन सिंटैक्स के फ़र्क होके आप क्वेरी रन कर पा रहे होंगे। इसलिए तो MySQL ही सबसे बेस्ट और ओपन सोर्स डेटाबेस है, इसलिए उस पर से ही ये सारे दूसरे डेटाबेस बने हैं, तो इसलिए हमने MySQL को ही कवर किया है पूरी तरीके से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी इस कोर्स होने वाला है MySQL पे, तो अब हम थोड़ा डीप डाउन जाने वाले हैं MySQL के लिए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ लीजिए आपने Amazon जैसा एक वेब एप्लीकेशन बनाया है, तो वेब एप्लीकेशन के अंदर जैसे समझ लीजिए Amazon का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब Amazon के डेटाबेस के अंदर हम लोग ने 3 टेबल्स क्रिएट किए, कस्टमर, प्रोडक्ट्स एंड ऑर्डर। तो ये तीनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड हैं, क्योंकि कस्टमर जो होगा वो ऑर्डर बुक करेगा प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट्स कनेक्टेड है ऑर्डर से, क्योंकि जो भी ऑर्डर्स है वो प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए ऑर्डर्स के अंदर कि कौन से कस्टमर्स ने कौन सा प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये लिंक्ड अप है एक दूसरे से टेबल्स, इसीलिए इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड, इसलिए कहते हैं इसे रिलेशनल, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड अप है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि SQL क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जिसके अंदर हमें क्वेरी देते हैं, पर ये जो क्वेरी होता है ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है और रिलेशनल फॉर्मेट में होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि आसान है, इजीली है, इसे हम इजीली समझ सकते हैं, इसके जो ऑपरेशंस है वो इजीली हो जाते हैं। पर इसका ड्रॉबैक ये भी है कि ये लार्ज डेटा को अच्छी तरीके से, या फिर कह सकते हैं लार्ज डेटा को फैच करने के लिए उसमें थोड़ा सा कंपेरेटिव स्लोअर है NoSQL के कंपैरिजन में। NoSQL थोड़ा सा फास्ट है बिग डेटास के लिए, स्मॉल डेटास के लिए SQL सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जो भी ऑपरेशंस होंगे वो स्मॉल के लिए वो बहुत ही ऑप्टिमाइजली और बहुत ही प्रिसाइजली होंगे, जो आउट परफॉर्म करेगा NoSQL को। पर NoSQL यूज़फुल है बिग डेटास के लिए, इसलिए आप देखेंगे कि जो भी बड़े बड़े वेब एप्लीकेशंस है वो अपने आप को एज अ MongoDB ही करेंगे, क्योंकि उनके डेटा मिलियंस बिलियंस में होते हैं। इसलिए अब इसका एक स्मॉल सा एग्जांपल जो हमने यहाँ पर दिया है कि इसका क्वेरी का, इसको अभी एकदम बेसिक से लीजिए, ये जस्ट एग्जांपल है, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे ज़ीरो से। तो एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है, इसके अंदर भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड है सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय। ये कुछ डिफाइंड कीवर्ड्स है जो प्री डिफाइंड है SQL के अंदर, उसको हम यूज़ करते हैं हमें हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे यहाँ पर एक हम लोग ने क्वेरी लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू फूड ऑर्डर बाय प्राइस। जैसे यहाँ पर जो मैंने अभी टेबल्स बनाए हैं कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर्स के लिए, तो यहाँ पर मैं ना उससे बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स में से जो फूड कैटेगरी का जो है वो मुझे दे विथ प्राइस अकॉर्डिंगली, ऑर्डर बाय प्राइस, यानी प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर में मुझे वो डेटा फैच करना है हमारे डेटाबेस से। तो वो प्रोडक्ट्स की डेटाबेस के अंदर से जो भी कैटेगरी फूड वाला है उसको रिट्रीव करेगा इन रिस्पेक्ट टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। प्राइस के असेंडिंग ऑर्डर में फूड कैटेगरी की जितने भी प्रोडक्ट्स है उसे वो फैच करेगा प्रोडक्ट्स के डेटाबेस में से और हमें उसका आउटपुट जनरेट करके देगा। तो इन द सेंस ये है सिंपल क्वेरी लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं किसी भी MySQL के अंदर, हमारे क्वेरी ऑपरेशंस को डालते हैं और उसके हिसाब से हमें आउटपुट जनरेट करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से हम क्वेरी उसके अंदर डालते हैं और हमें उसका डिज़ायर्ड आउटपुट मिलता है। तो ये था एक SQL डेटाबेस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो हम लोग ने इसमें सीखा। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम जानेंगे इंस्टॉलेशंस, कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम MySQL का इन्वायरमेंट सेट करेंगे और ऑफलाइन में किस तरीके से यूज़ करेंगे हमारे डेटा ऑपरेशंस को मैनेज, क्रिएट और डिलीट करने के लिए। और भी बहुत सी चीज़ें कवर होने वाली है, सो प्लीज़ हमारे इस कोर्स के साथ में कंटिन्यूस फ्लो में बने रहिए, क्योंकि एक भी इंटरप्शन आपका पूरा फ्लो स्टेट है उसे तोड़ देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि इसको डायरेक्टली अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में।
इसे ऐसा मत करिए कि मैं बस देख लिया और मैं सीख गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्वेरी को जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे और जो हम चीट शीट देंगे उसके अंदर से आप उसे अप्लाई कीजिए, उसको डिजायर्ड आउटपुट लाने की कोशिश कीजिए। जो हम उसके अंदर क्वेश्चंस या फिर जो भी टास्क देंगे आपको और भी बेहतर तरीके से समझेगा और आपको और भी बेहतर तरीके से अपना ब्रेन यूज़ करने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू। हमारा बस यही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि प्लीज़ आप इस कोर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स से जिन्हें MySQL से बेनिफिट मिलेगा, जो MySQL सीखना चाहते हैं। क्योंकि और आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, गिटहब पे, लिंक्डइन पे, और जल्दी हम हमारा वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं। उस लॉन्च के अंदर आपको वेबसाइट्स का एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा और वहाँ पर आपको हम हमारे सारे चीट शीट्स, सारे डॉक्यूमेंटेशन कोड और साथ ही साथ पूरा नॉलेज बेस जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलना चाहिए वो वहाँ पर मिलेगा आपको। तो जल्दी हमारा वेबसाइट भी लॉन्च होगा वो सारे डेटाबेस के साथ। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझा हो और आपको यूज़फुल हुआ हो। और ये जो कोर्स सीरीज़ है ये कंटिन्यूसली रेगुलरली आएगा, इसमें कोई ब्रेकेज नहीं होगा। और जो हमारे दूसरे कोर्स सीरीज़ चल रहे हैं उसमें भी कोई ब्रेकेज नहीं होगा। जस्ट हमारा टारगेट है कि एवरी संडे वी विल रिलीज आउट न्यू वीडियो रिगार्डिंग एनी कोर्स। ज़रूरी नहीं वो जावास्क्रिप्ट का होगा या फिर वो SQL का होगा, वो कोई भी होगा, पर रेगुलरली कोर्स हमारे आएंगे जब तक इसे कंप्लीट नहीं हो। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ नाइस डे।